2.28 show that the force on each plate of parallel plate capacitor has a magnitude equal to 1/2 QE, where Q is charge on capacitor and E is the magnitude of electric field between the plates. Explain the origin of factor 1/2. एक छोटी सी बात हम समझते हैं। सबसे पहले अगर आपने कोई पॉइंट चार्ज लिया Q1, उसके करंट किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज E, और यहां से उसकी डिस्टेंस है सपोज R, देन यू कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज Q1/4πε0 R²। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली फ्लक्स लाइंस की डेंसिटी है, और अगर यह पॉजिटिव चार्ज है तो हम समझ सकते हैं कि फ्लक्स लाइन सभी डायरेक्शन में एक जैसी होंगी। लेकिन यदि आपने यहां पे दूसरा पॉइंट चार्ज प्लेस कर दिया Q2, तो फोर्स ऑन Q2 जो है वह बड़ी आसानी से आप इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं, दैट इज द चार्ज Q2 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1। लेकिन अगर आपने दूसरा चार्ज यहां प्लेस कर दिया तो यह बात बिल्कुल पक्की है कि जब Q2 अकेला था उसका फ्लक्स लाइन डायग्राम में कुछ इस तरह से था, और जब दोनों एक साथ हो गए तो फ्लक्स लाइन डायग्राम डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। तो क्या इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया? और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया तो फिर हम कैसे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E ले रहे हैं? और चेंज तो हो गई आपका E, फ्लक्स लाइंस की डायरेक्शंस भी चेंज हो गई, आप जैसे कि देख सकते हैं कुछ इस तरह से हो जाएंगी। पहले किस तरह से था ओरिएंटेशन, अब किस तरह से है। पॉजिटिव चार्ज है तो कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज है तो और अलग होगा। लेकिन वॉट एवर इट इज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेंज एट दैट पॉइंट। लेकिन फॉर्मूला इज स्टिल F = QE। यदि मैं एक सिंगल प्लेट लेता हूं जिस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और दोनों साइड चार्ज डेंसिटी हो जाएगी σ/2 और जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड होगी। इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी σ/2ε0। जब आप दूसरी चार्ज प्लेट यहां लाते हैं जिस पर चार्ज है -Q, तो क्या होगा? फोर्स का यह फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो फील्ड है वह पहली प्लेट के करंट काउंट करना होगा आपको, और वह है E/2। E/2 क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि प्लेट्स के बीच में जो फील्ड होती है वह σ/ε0 होती है। प्लेट्स के बीच में जो फील्ड होती है σ/ε0 होती है, लेकिन एक प्लेट के कारण जो फील्ड थी वो E/2 थी। तो फोर्स के लिए फॉर्मूला यूज करूंगा Q × E। E मैंने यहां पर लिख लिया Q किसका? सामने वाले का। सामने वाले पर टोटल चार्ज है -Q, ऑब्वियसली अट्रैक्शन होगा, मैंने केवल उसकी वैल्यू लेना चाहता हूं कैपिटल Q। तो आप देख सकते हैं यहां फील्ड केवल हम एक प्लेट के करंट काउंट करेंगे, दूसरी प्लेट का केवल चार्ज काउंट करेंगे, क्योंकि उसके चार्ज के हर एक पॉइंट पर यह जरूर था कि जब प्लेट आइसोलेटेड थी, इससे बहुत दूर थी, तो चार्ज जो था दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूटेड था। जब यह प्लेट के सामने लाई गई तो चार्ज केवल एक साइड आ जाएगा, लेकिन इस रिडिस्ट्रीब्यूशन से भी डिस्टेंस तो वही रहेगी, क्योंकि इस प्लेट की थिकनेस जो है वह काउंट नहीं होगी यहां पर। तो सीधे से आप देख सकते हैं 1/2 का ओरिजिन क्यों आया है, क्योंकि आप एक प्लेट के कारण फील्ड ले रहे हैं, दोनों प्लेट के कारण नहीं ले रहे हैं। दूसरी तरह से भी आप कर सकते हैं, यह आप पर डिपेंड करता है, वर्क डन या एनर्जी डेंसिटी वाले फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक और फॉर्मूला जैसे कि हम देख सकते हैं, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू x इज माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी with respect to x is basically force, internal force between the constituent of the system। तो यह हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। 1/2 कहां से मिला और फॉर्मूला भी हमने देख लिया है।
आइए आगे देखते हैं हम।